बोली, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति बोला, कभी तो शक मत किया करो, शादी की पहली रात से इन शकीली निगाहों से देखती हो। तो पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो? तो पति बोला, वो क्या हो गया था ना कि एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति बोला, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोलती, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति बोला, ये लो 100 रुपए। पत्नी बोली, बाकी 900 रुपए कहाँ है? पति बोला, वो क्या है ना कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए हैं ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तो पत्नी बोलती, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है, जरा गौर कीजिए। पहले साल, मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं। दूसरे साल, जी खाना तैयार है, लगा दूं? तीसरे साल, खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। चौथे साल, खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। पाँचवें साल, मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल, जब देखो खाना खाना और खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। एक ज्ञानी ने एक शराबी से पूछा, अगर गधे को शराब और पानी दोनों दिए जाएं तो गधा क्या पिएगा? तो शराबी बोलता है, जाहिर है पानी पिएगा। तो ज्ञानी बोलता है, क्यों? तो शराबी बोलता है, क्योंकि वो गधा है। एक बीवी शौहर से लड़ रही थी। शौहर ने तंग आकर अपनी सास को मैसेज किया, आपके प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं हैं और मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद सास का जवाब आया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। एक शराबी दूसरे शहर गया, वहाँ उसे शराब की तलब लगी। शराबी शराब खरीदने पहुँच गया तो शराबी बोलता है दुकान में जाकर, एक बोतल विस्की देना। दुकानदार बोला, हमारे यहाँ शराब बंदी है, आपको शराब नहीं दे सकते। तो शराबी बोला, तो दुकान क्यों खोली है, इसमें शराब क्यों रखी है? तो दुकानदार बोला, ये शराब सिर्फ सांप और बिच्छू काटने के मरीजों के लिए है। तो शराबी बोलता है, अच्छा तो ये सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे? संता का बेटा एक दिन स्कूल से जल्दी आ गया तो संता बोला, क्या हुआ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो बेटा बोला, मैडम ने मच्छर को मारने पर स्कूल से निकाल दिया। तो संता बोला, मच्छर मारने पर इतनी बड़ी सजा? चल मैं आता हूँ तेरे स्कूल में, पूछता हूँ उनको कि सिर्फ मच्छर मारने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है क्या? हाँ, पर पापा मच्छर मैडम के गाल पे बैठा था। दिन एक ऑफिस के बॉस ने अपने केबिन के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, यह न भूलें, अपनी लिमिट में ही रहकर बात करें। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आपकी वाइफ का फोन आया था। तो बॉस बोलता है, क्या कहा उसने? सेक्रेटरी बोली, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पोस्टर अभी के अभी घर में वापस चाहिए। एक बदसूरत कालस आदमी जुकाम की शिकायत लेकर एक डॉक्टर के पास गया। उसे पता नहीं था कि वो डॉक्टर पागल है। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान हो गया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर ने उसे करने के लिए कहा। तो डॉक्टर बोला, ठीक है, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाइए। आदमी ने यही किया। डॉक्टर फिर बोला, ठीक है, अब बाएं कोने में जाएं। आदमी उधर चला गया। डॉक्टर बोला, अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा के उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? तो डॉक्टर बोला, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो आदमी बोला, पर डॉक्टर साहब आपने ये मेरा 1 घंटे तक इसी तरह परीक्षण क्यों किया?
डॉक्टर बोला कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा खरीदा है, मैं देखना चाहता था कि इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। प्रोफेसर ने क्लास में एक प्रश्न पूछा कि बताओ डेट और तारीख में क्या अंतर है। सारी क्लास चुप। प्रोफेसर ने नालायक छात्र जुगाड़ू से कहा तू बता। जुगाड़ू बोला जी सर, डेट पर बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ के लड़के जाते हैं और तारीख पर गाजियाबाद, हरियाणा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के लड़के जाते हैं। घोंचू अपनी मम्मी से कहता है मम्मी, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डैन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी बिल्कुल। घोंचू बोलता है बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से बोला नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे। पति को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डाइवोर्स की अर्जी बनवाने, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा आओ सब नाश्ता करें। तो पति महाशय ने कमेंट किया बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने ये कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? एक कनपुरिया 30 साल तपस्या करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसे अमृत देते हैं, लेकिन कनपुरिया अमृत पीने से मना कर देता है। तो भगवान पूछते हैं काहे नहीं पियोगे अमृत? तो वो कनपुरिया कहता है अभी अभी मसाला खाए हैं प्रभु। भाइयों बहनों, हंसने के चक्कर में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।